कल हम लोगों ने अपनी कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज को डाइंड किया था। कुछ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के छोड़े हैं, लगभग 34 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। हमने उनमें से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है। आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप घर में ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको पूछ सकते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके पूरी मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शायद यही है, क्योंकि पूरी मैथ इसी पर आगे की टिकी हुई है। इसके बाद हम लोग समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो वो सब जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसी पर डिपेंडेंट है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आता तो फिर पूरे अगले टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टॉपिक को आप लोग कोशिश करिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक हमारा क्या बोलता है? अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम लोग अवकलनीयता के पहले अवकलज के बारे में जानकारी लेते हैं। अवकलज क्या होता है? यदि कोई हमारा फंक्शन f(x) जिसकी प्रांत हमारी r है, यदि कोई हमारा फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है, वास्तविक फंक्शन है, जिसकी कुछ ना कुछ प्रांत r है, जिसको हमने r मान लिया, के कोई एक बिंदु C पर उसकी हमें अवकलज देखना है, अवकलज है कि नहीं। तो उसके लिए उसके अवकलज को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कैसे? सबसे पहले लिख लेते हैं, यदि कोई फलन f(x) है जिसकी प्रांत के अंदर, प्रांत जिसको हम लोग इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, रेंज के अंदर कोई बिंदु C है, तो उसकी कोई बिंदु C है तो उसके अवकलज को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं देख लेते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन c। ये क्या है? हमारा अवकलज को दिखाता है। ये हमारा फंक्शन क्या दिखाता है? अवकलज को दिखाता है। यदि कोई फंक्शन हमारा क्या था? f(x) था, जिसकी प्रांत के अंदर कोई एक बिंदु C है, तो उसके अवकलज को हम लोग निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो उसका अवकलज को हम लोग कैसे दिखाएंगे? लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस fc अपॉन c। यह हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा अवकलज पता चल जाएगा। अवकलज को हम लोग कुछ साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इसके साइन होते हैं, जैसे कि ये हमारा fx फंक्शन था, तो इसको हम लोग f(x) बोल सकते हैं। ये क्या दिखाता है? अवकलज इसका f(x) का। ये क्या है? f(x) का अवकलज है, मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x). ऐसे ही हम लोग इसको क्या निकाल सकते हैं? d/dx ऑफ f(x). हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सा? एक हम लोग डैश लगा के और एक हम लोग d/dx ऑफ f(x). इसका मतलब ये हो गया कि x के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं? f(x) का अवकलज ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि हमने एक प्रोसेस किया। हमने क्या किया? एक अवकलज निकाला। तो अवकलज को हमने प्रोसेस किया। इस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं अवकलनीयता। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? अवकलनीयता बोलेंगे। ठीक है। तो जो हमने क्या क्या क्रिया किया,
इस पूरी क्रिया को हम अवकलनीयता कहते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है, पूरी जो क्रिया है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवकलनीयता कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? प्रॉपर्टी, इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि हमारे दो फंक्शन f(x) प्लस माइनस gx दिया है, तो इसका जो अवकलज होगा वो क्या होगा? f(x) प्लस g(x)। मतलब कि अगर इसका हम लोग dy/dx फाइंड करें तो ये इक्वल टू किसके आएगा? f(x) प्लस g(x), मतलब कि dy/dx ऑफ f(x) प्लस dy/dx ऑफ gx। ऐसे ही हम लोग अगर फाइंड करें, ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस में। अगर मान लो मल्टीप्लाई में दिया है f(x) एंड gx, f(x) इंटू gx, इसका जो dy/dx होगा वो क्या होगा? f(x) dy/dx ऑफ gx प्लस gx dy/dx ऑफ f(x). क्या हो जाएगा? dy/dx ऑफ f(x). इट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं f(x), अभी हमने बोला इसको g'(x) भी बोल सकते हैं, g'(x) प्लस gx इंटू f'(x). ये इसकी हमारी सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी होती है, इसका दूसरा गुण होता है। इसके बाद इसके हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी होती है हमारी f(x) अपॉन gx, इसका dy/dx फाइंड करना है, ये इक्वल टू हो जाता है gx dy/dx ऑफ f(x) माइनस f(x) dy/dx ऑफ gx अपॉन gx का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? gx का होल स्क्वायर। इट मीन्स इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? gx dy/dx को क्या लिख देंगे? f'(x) लिख देंगे। ऐसे ही f(x) dy/dx gx को क्या लिख देंगे हम लोग? g'(x) लिख देंगे। क्या लिख देंगे? g'(x) लिख देंगे। तो दिस इज अपान में क्या है हमारा? gx का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? ये हमारा क्या हो गया? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हो गई। तो इसकी ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें लर्न होनी चाहिए। अब कुछ दो तीन फार्मूले जिनका भी हम लोग क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे, जो कि आप याद होना चाहिए। फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो बीच में आते रहेंगे हम उनको बताते रहेंगे। अभी हम लोग जितना अगली एक्सरसाइज में हमें जरूरत है, उन फार्मूलों को हम लोग क्या कर लेंगे? अभी डिस्कशन कर लेंगे। If f(x) इक्वल टू गिवन है हमारा x की पावर n, यहाँ से f'(x) मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? nx की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा जो हमारा है f(x) इक्वल टू sin x, इसका जो डिफरेंशिएशन हमारा होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x के। समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर हमारी थर्ड होती है एग्जाम में क्या है? वो क्या होता है? f(x) इक्वल टू फार्मूला जो हमारा होता है क्या होता है? f(x) इक्वल टू n tan x दिया है
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करें, f डैश x इक्वल टू हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये हम लोग 3-4 फार्मूले जो कि अभी हमारे क्या होंगे क्वेश्चन में यूज होंगे। अब मान लो कहीं पर हमारा दिया है f(x) इक्वल टू c के, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि f(x) इक्वल टू cos x, अब आपसे पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, तो बता दोगे कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन x। ओके, तो ये हमारे फार्मूले हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन क्या था, हमने बताया कि अवकलज पहले बताया, और अवकलज का जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है, जो पूरी क्रिया होती है जो हम लोग करते हैं, उस पूरी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोल देते हैं, अवकलनीयता बोल देते हैं। इसके बाद हमने उसकी 3 प्रॉपर्टी डिस्कशन की, एक f(x) प्लस gx की, f(x) माइनस gs की, f(x) अपॉन gx और f(x) इंटू gx। हमने 3 प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया और उनका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। इसके बाद हमने 3-4 फार्मूले देखे, जिनका भी हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो आप इनको क्या करिए, आप इनको बार घर पे रिवाइज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप बताइएगा। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे यूज में आती है। इसके पहले हम लोग कल तो डिस्कशन करने पहले एक हमारी प्रमेय है, वो प्रमेय लिख लो कि यदि कोई फंक्शन, आप लोग लिख लो, यदि कोई फंक्शन c बिंदु पर अवकलनीय है तो वो फंक्शन c पर सान्तत्य होगा। यदि कोई फंक्शन हमारा c पर अवकलनीय है तो वो फंक्शन हमारा c पर क्या होगा, सान्तत्य भी होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आप लोग प्रूव करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता तो बताइएगा, वैसे हम कल के वीडियो में पहले वैसे तो प्रूव कराएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पहले घर में उसको ट्राई करिएगा। मैं फिर से बता देते हैं प्रमेय क्या है। प्रमेय ये है, यदि कोई फंक्शन f(x) c बिंदु पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन c पर सान्तत्य होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस चीज का हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग कल के वीडियो में उसका प्रूव करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, आप लोग आराम से घर में पढ़ाई करिए।